सभी का आज स्वागत करता हूं मैं आज अपने वीडियो लेक्चर में। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सेस 3 कोड सब्ट्रैक्शन यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सेस 3 कोड में हम लोग एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में दो मेथड और हैं, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड और टेंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो आज हम एक्सेस 3 कोड में नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं ये देखते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ बातों को जानना जरूरी होगा इस मेथड को करने के लिए, कि सबसे पहले एक्सेस 3 कोड में एडिशन का क्या रूल है। एक्सेस 3 कोड में एडिशन का रूल क्या है। तो एडिशन का रूल ये है कि अगर कैरी नहीं आया है, नो कैरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, या फिर आप ये बोल सकते हो -110 करना पड़ेगा। और अगर आपका कैरी आया तो आपको +3 करना पड़ेगा, यानी कि 110 नहीं, 011 और कैरी आया तो आपको +3 ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ का रूल है कि अगर आपका कैरी नहीं आया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैरी का लिख लेते हैं। अगर कैरी आया तो क्या करना है, आपको उसको मानना है कि वो एंड अराउंड कैरी है। क्या है, एंड अराउंड कैरी है, एंड आंसर इज करेक्ट। और अगर आपका कैरी नहीं आया देन आंसर इज नेगेटिव एंड द रिजल्ट विल बी इन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो अगर ये आपको ये दोनों चीज़ें याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पिछला वीडियो देखिए हमारा, उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्सेस 3 एडिशन के टाइम पर अगर हमारा कैरी नहीं आता है तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाता है, एक्सेस 3 कोड में हो जाता है। इसीलिए हम लोग उसको एक्सेस 3 कोड में लाने के लिए -3 करते हैं। और अगर कैरी आ रहा है तो +3 करके उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल वैल्यू लेके आते हैं। और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड में अगर हमारा कैरी आ रहा है तो वो हमारा बन जाता है एंड अराउंड कैरी, ठीक है। और अगर कैरी नहीं आ रहा है तो हमारा आंसर नेगेटिव है और रिजल्ट हमारा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो इन दोनों के लिए वीडियो आपका आई बटन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आज करेंगे एक्सेस 3 कोड सब्ट्रैक्शन नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैं पहला अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, 687 -348। जब मान लो अगर आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको मिलेगा 17 - 8 यानी कि 9, 7 - 4 यानी कि 3, 6 - 3 यानी कि 339। अगर आप इसी को नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड से करोगे तो ये हो जाएगा 687, और यहाँ पे जो डेटा लिखना है वो हो जाएगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 348। तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 8 यानी कि 1, 9 - 4 यानी कि 5 और 9 - 3 यानी कि 6। तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 + 8, 8 + 5 यानी कि 13, 3 यहाँ 1, 7 + 6 यानी कि 13, तो ये हो गया 3, यहाँ पे आ गया 1। ये क्या है, एंड अराउंड कैरी है, एंड अराउंड कैरी है। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप इसको अगेन प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 339। तो ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मेथड का फॉर्मूला है। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर आपका कैरी आया तो वो एंड अराउंड कैरी बन जाएगा, और अगर कैरी नहीं आया तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसी को अब हम करते हैं एक्सेस 3 कोड में। अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो एक्सेस 3 कोड में जब हम इसको करेंगे तो 687 को लिखेंगे हम लोग एक्सेस 3 कोड में, तो 6 का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 1001।
8 का हो जाएगा 8 + 3 11 यानी कि 1011। 7 का हो जाएगा 10 यानी कि 1010। अब हमने इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, तो आप इसी को डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद आप उसमें +3 ऐड कर दीजिए। तो एक ही मतलब है, इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल करके +3 कीजिए, या फिर जो हमने लिख चुके हैं यहाँ पे इसका आप क्या कीजिए, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालिए, सॉरी एक्सेस 3 कोड निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 9 एक्सेस 3 कोड में, 5 का हो जाएगा 8 और 1 का हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट को हमने कर दिया एक्सेस 3 कोड में। तो 6 का हो गया 9, 5 का हो गया 8, 1 का हो गया 4। नेक्स्ट अब आप इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं और बिट बाय बिट भी प्लस कर सकते हैं। तो ये 10 + 4 कितना हो गया, 14, और 14 को हम लोग लिखते हैं 1110 से। ये है हमारा 11, 11 + 8 कितना हो गया, 19। तो ये हो जाएगा 16, और 3 और लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 16 + 3 19। ये हो गया 9, 9 + 9 = 18। तो ये हो गया 16, और ये हो गया 2 18। अब ये जो 1 आया है, ये वाला जो 1 आया है वो तो यहाँ आ जाएगा, तो ये ऐड हो करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इस 1 को आप क्या कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में जो कैरी आता है वो हो जाता है एंड अराउंड कैरी। तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 1, ये हो जाएगा 0011, और ये वाला जो कैरी आया है उसके कारण ये हो जाएगा एडिशन, तो ये हो जाएगा 0011। अब यहाँ तक हमने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट का जो भी फार्मूला लगता है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है, हमको एक्सेस 3 एडिशन का रूल जो है उसको फॉलो करना है। क्यों एडिशन रूल फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में जो भी कर रहे हैं वो एक्चुअल में कर रहे हैं हम लोग एडिशन वाले मेथड से। तो अगर कैरी आया है तो +3 ऐड करना है, कैरी नहीं आया है तो -3 ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैरी सिर्फ आपको यहाँ पर आया है, तो जहाँ पे कैरी आया है वहाँ पे आपको क्या करना है, +3 ऐड करना है। तो ये हो गया 0 + 3 ऐड हो गया, और इस वाले में कैरी नहीं आया है तो आपको माइनस करना है, इसमें भी आपको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 15 में से 3, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 12, यानी कि 1100। बिट बाय बिट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 0110, और ये क्या है 3 - 3 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पर भी कैरी आया है, तो इसमें आपको +3 करना है। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कैरी एक्चुअल में यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, ये भी हो जाएगा 6। तो आपका आंसर आ गया 6 6 और ये 12। तो यहाँ से देखिए एक्सेस 3 कोड में 3 का कितना आना चाहिए, 6, 3 का 6 और 9 का 12। तो हमारा ये आंसर सही है एक्सेस 3 कोड में। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। वैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मान लो कि हमने कोई नंबर लिया 329 - 243। तो ये तो आपको पता है 9 - 3 6 होगा, और ये 12 - 4 यानी कि 8 होगा, और 2 - 2 086 हो जाएगा। तो अगर आप इसी को नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में करते तो ये हो जाता 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 243 कितना हो जाएगा, 9 - 3 6, 9 - 4 5, 9 - 2 7। फिर आप इसको क्या करोगे, एडिशन कर दोगे। तो 9 + 6 = 15, 5 यहाँ 1, तो ये 8 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा। तो ये 1 क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 086। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, लेकिन इसी को अगर आपको एक्सेस 3 कोड में नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से करना है तो आप 3 को क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। तो ये हो जाएगा 0102 हो जाएगा यानी कि 5 0101, और 9 यानी कि 12, तो 1100। 7 हो जाएगा आपका 10 1010, 5 हो जाएगा आपका 8, 6 हो जाएगा आपका 9। तो ये हमने लिख दिया एक्सेस 3 कोड में, एक्सेस 3 कोड ऑफ
756, ये हो जाएगा XS3 कोड ऑफ 329। ठीक है, अब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना है 12, 12 + 9 = 20, तो 20 यानी कि यहाँ पे एक कैरी आएगा जो बन जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 11 और 9 20, 16 और 4 20, तो ये हो जाएगा 16 4 20। उसके बाद ये कितना है 5, 5 + 8, 8 + 5 = 13, तो 13 यानी कि 1101, और ये कितना है 6, 6 + 10 = 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा पूरा टोटल 0। अब आप इस 1 को यहाँ ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0 1 0 1, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 13 + 1 14, तो ये हो जाएगा 1110, और ये हो जाएगा 4 × 0। अब ये 9th कॉम्प्लीमेंट का तो पूरा हो गया हमारा, हमने इसको यहाँ एंड अराउंड कैरी बना लिया। अब जो हमारा आंसर है वो हमारा सही भी है, लेकिन XS3 कोड का अब हमारा रूल बचा हुआ है। XS3 कोड क्या बोलता है, अगर आपका कैरी नहीं आया है तो -3 करना है। तो कहाँ पे कैरी नहीं आया, यहाँ पे कैरी आया है, यहाँ पे कैरी नहीं आया, तो यहाँ पे नहीं आया है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। यहाँ पे कैरी आया तो आपको +3 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कैरी आया है तो आपको +3 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 5, 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा ये 12 और 9 20, तो 16 4 20, तो ये हो गया 101। फिर उसके बाद 12 और 9 नहीं, ये 12 और 9 21 होगा, तो ये हो जाएगा 101। ठीक है, गलत बोल दिया, 12 और 9 21, तो ये हो जाएगा 0101, तो यानी कि 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 110, यानी कि 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक, वैसे ही ये वाला हो जाएगा आपका 14, 14 में से 3 गया 11, तो ये हो जाएगा 1011, और ये 0 + 3 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3। तो ये आपका हो गया 0 का 3, 8 का 11, 6 का 9, तो ये भी हमारा अगेन सही हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 में हम लोग ले रहे हैं, मान लो 446 - 563, तो ये हो जाएगा 13 - 6 यानी कि 7, ये हो जाएगा 5 - 4 यानी कि 1, 5 - 4 यानी कि 1, तो आपका आंसर आएगा -117। इसी को अगर आप 9th कॉम्प्लीमेंट में करोगे, 9th कॉम्प्लीमेंट में करोगे तो 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 563 कितना हो जाएगा, 9 - 3 यानी कि 6, 9 - 3 यानी कि 6, और 9 - 6 यानी कि 3, और 9 - 5 यानी कि 4। फिर आपको क्या करना है, दोनों क्वांटिटी को ऐड करना है, तो 6 + 6 = 12, 2 यहाँ 1, 5 + 3 8, 4 + 4 8। आपका आंसर में नो कैरी आया, नो कैरी, दैट इज आंसर इज इन नेगेटिव फॉर्म, एंड करेक्ट आंसर will be obtained by taking 9th complement, तो इसका जब आप 9th कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 882 निकालोगे, तो 9 - 2 यानी कि 7, 9 - 8 यानी कि 1, और 9 - 8 यानी कि 1, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, -117, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी को आपको किस में करना है, XS3 कोड में करना है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 7 यानी कि 0 × 111, 4 का कितना हो जाएगा 7 यानी कि 0 × 111, 6 का कितना हो जाएगा 9, दैट मीन्स 1001, देन 4 का कितना हो जाएगा XS3 कोड में 7, 3 का हो जाएगा 6, और 6 का हो जाएगा 9। ठीक है, तो आपको इनको ऐड करना है। ये क्या है, XS3 कोड ऑफ
436। ये क्या है? x3 कोड ऑफ 446। अब 9 + 9 18 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैरी 16 और यहाँ से 2 और बनाना है, तो ये 16 और 2 18। ठीक, उसके बाद फिर ये क्या है? 7 + 6 = 13, तो ये हो जाएगा 1101, 8 5 13। फिर ये हो जाएगा 7 + 7 = 14, तो 14 को हम लोग लिखते हैं 1110। अब आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0010, ये हो जाएगा ट्रिपल टाइम्स ऑफ 0 दैट इज 14, और ये हो जाएगा 14। अब ये हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, एक्सेस 3 कोड का जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो रूल है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कैरी आया है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, +3 ऐड करना है। यहाँ पे कैरी नहीं आया है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, -3 करना है, तो ये हो गया -3। यहाँ पे भी कैरी नहीं आया है, तो -3 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5, तो ये आपका आंसर आएगा 0101। ये क्या है, 14 - 3, तो ये आपका आएगा 11, यानी कि 1011। ये कितना हो जाएगा, 14 - 3 कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 1011। आप बीट बाय बीट भी कर सकते हैं, बट ऐसा करने से आपका समय बचेगा। नेक्स्ट, अब हमारा पूरा एक्सेस 3 कोड वाला काम पूरा हो गया। अब हमको क्या करना है कि 9th कॉम्प्लीमेंट वाला पूरा लगाना है। तो 9th कॉम्प्लीमेंट में अगर हमारा कैरी नहीं आया, तो हमको क्या करना पड़ता है, 9th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, नंबर बाइनरी है, तो इसमें हम क्या लेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या लेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट, जो कि 9th कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर है, 9th कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर 0100, ये हो जाएगा 0100, ये हो जाएगा 1010। ठीक है, यानी कि ये 4, ये 4 और ये है 10। देख लीजिए आपका आंसर कितना आया था, और आंसर आपका नेगेटिव में रहेगा। तो 1 का हमारा 4 आया है, 1 का हमारा 4 आया है, 7 का हमारा 10 आया है। तो इस तरीके से आपको एक्सेस 3 कोड में सब्ट्रैक्शन करना है यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। पूरा जो मेथड है वो सेम ही है जो हम लोग 9th कॉम्प्लीमेंट में पढ़े हैं, बस एक्सेस 3 कोड का जो रूल है उसको आपको अप्लाई करना है। और वो रूल ये है कि अगर आप एडिशन तरीके से कर रहे हो, तो कैरी अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, +3 करना है, कैरी नहीं आ रहा है तो -3 करना है, बस इतना ही। ठीक है, क्योंकि हम लोग 9th कॉम्प्लीमेंट मेथड में एक्चुअल में एडिशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक, जैसे हमने BCD किया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सेस 3 सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट मेथड। तब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, आप लोग ऐसे ही मेरा प्यार बनाए रखिए। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।